वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो गाइज आज आप देख रहे होंगे हमारे अंदर एनर्जी भी बहुत है और आवाज़ भी करारी निकल रही है और चेहरे पे खुशी के असरात भी हैं। यानी कि इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान आज मैच जीता है, इसलिए हमारे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फाइनली पाकिस्तान वाइट वॉश होने से बच गया है। दूसरा टॉपिक वो भी पाकिस्तान के फेवर में है। आज आपको पता है जैसे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी एशिया कप से रिलेटेड, और वो जिस तरह से मीटिंग हुई है, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, जिस धड़ल्ले से उन्होंने उसको लीड किया है, उस पर डिस्कस करने गए। और दोनों टॉपिक आज पाकिस्तान की फेवर में है, तो इसलिए हमारे में एनर्जी बहुत है। क्यों मदद? बिल्कुल बिलाल भाई, जो आज मीटिंग हुई है, जिस तरह बातें चल रही थी कि नहीं भाई नहीं होगा, नहीं आएंगे 2-3 दिन, ये इंडिया को जो है ना वो उनको कीड़ा है। अच्छा मजहब, तुम देखो हर दफा इंडिया कोई ना कोई लोची तोलता है और हर दफा इसको मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा। ये ग्रोसरी वाले जो है ना, ग्रोसरी वाले ये इस तरह बाज नहीं आते। इनको अब पाकिस्तान में ना बड़ी अच्छी तरह समझ गया, इनको पाकिस्तान के अब सारे समझ गए गिदड़ धमकियां इनके गिदड़ धमकियां, इनका कोई इतना वो कह ले कि वो नहीं होता कि यार ये नहीं नहीं इन्होंने ये हरकत करनी है। अब देखे जी, एंड पे आके पहले इतना शोर मचाते थे, इनका मीडिया हो गया, वो विक्रांत गुप्ता हो गया, कार्टून नेटवर्क हो गया, जितने भी कार्टून नेटवर्क का मुझे आज नाम पता चला, सुशांत मेहता। हाँ नहीं, उसका नाम मुझे पहले से पता था क्योंकि मैं उनके समटाइम देखता था रील वगैरह। तो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसे लगता था कि यार इंडिया तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं है। अब जो है अब यही होगा, दुबई में होगा। तो मुझे भी काफी सारा इस तरह चांसेस लग रहे थे कि यार ये एंड दी एंड जो है ना, मुझे लग रहा है मीटिंग जो है वो दुबई के अंदर ही शिफ्ट होगी। लेकिन नहीं भाई, मोहसिन नकवी जो है वो डटे रहे। उन्होंने कहा जी हमने करानी है तो इधर ही करानी है, वरना नहीं। तो इंडिया भी जो है ना वो भाई उस जूम के थ्रू आया है। ऐसे ही है मजहर। और मैं हैरान हुआ कि कहाँ इंडिया एक लॉबी बना रहा था, अपनी एक ग्रुप बना रहा था कि यार कोई इस इजलास में शिरकत ना करे, कोई इस मीटिंग में जाए ना, और इंडिया खुद भी नहीं आएगा। लेकिन 25 मेंबरान ने इस इजलास को अटेंड किया डिफरेंट कंट्रीज के, जिसमें इंडिया डेफिनेटली खुद भी शामिल है। उनके जो वो थे बीसीसीआई के मेंबर, वो उन्होंने जूम पे अटेंड की, राजीव शुक्ला। और इस टाइम मजर जो हालत देखने वाली है वो इंडियन मीडिया की देखने वाली है। उनकी चीखें निकल रही हैं और मैं कहता हूँ बरनौल इस टाइम इंडिया में फुल जोर से बिक रही है। वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन भाई एक बार ये भी क्लियर करते जाए, अभी अनाउंसमेंट नहीं की कि कब से मैच स्टार्ट होने हैं। शेड्यूल जो है, और मुझे लग रहा है कि पहले जो ज्यादातर बातें जो आ रही थी तो वो ये आ रही थी कि 5 तारीख को, जहां तक ये भी सुनने में आ रहा है ये 5 तारीख को चाह रहे थे, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है वो आगे करना चाह रहे हैं कि 3-4 दिन जो है ना वो आगे चला जाए ब्रॉडकास्टर। लेकिन बात ये है कि भाई आज भी जो है वो शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल का जो है वो ऐलान नहीं किया गया। उसमें भी जो है इंडिया ने कोई ना इंडिया कहीं ना कहीं जो है ना वो टांग अड़ाता ही है। वो कहता है कि भाई एंड में ही करेंगे। या तो मुझे लगता है कि ये अपनी मीडिया से अब बहुत ज्यादा डरने लग पड़े हैं। 2-4 दिनों में इनको, हमारी जो पब्लिक है, इनको शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा। बीसीसी ने उसका ऐलान करना शेड्यूल का, क्योंकि एशिया कप का होस्ट करेगा इंडिया ही। लेकिन ये 2-4 दिन में नहीं होने वाला, हफ्ता लग जाएगा। अगस्त में करेंगे। अभी तो जुलाई का चल रहा है, अगस्त के एंड में जो है ना ये तारीखों का ऐलान करेंगे। क्योंकि उससे आप जैसे कि सबको पता है कि इंडिया मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। इंडिया लॉबी बना रहा था, इंडिया श्रीलंका जो है वो इंडिया की तरफ आ गया, अफगानिस्तान इंडिया की तरफ आ गया, ओमान जो है वो इंडिया के हक में बोल रहा है। इंडिया जो है वो एशिया कप में जो पैसा आता है तो वो इंडिया जो अपने पास नहीं रखता, वो सारे बोर्ड्स को दे देता है। तो उनको ये बड़े इस तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। इंडियन मीडिया की तरह बीसीसीआई भी अपने मीडिया को फॉलो कर रहा है कि भाई खाम खा से कोई भी किसी भी चीज को लेके हाइप क्रिएट कर दो, कम से कम खबरों में तो रहोगे ना। हाँ। तो इनका वो हिसाब है कि अब इन्होंने सारी चीजें फाइनल हो गई, अब ये शेड्यूल लटकाएंगे उसी बेहाफ पे। यानी कि इधर से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे, इंडियन बनाएंगे, दोनों को एक टॉपिक मिला रहेगा। ये बात है, उसमें ये निराश ना रहे हमारे यूट्यूब पे, हमारे साथ एंटरटेनमेंट चलती रहे। इंडिया वालों को पता है कि हमने पैसा कैसे बनाना। अब मुझे पता लग गया बिलाल भाई, इंडिया के मीडिया जो है वो, इंडिया जो गवर्नमेंट है ना, उनको पता है कि यार जो क्रिकेट से हमें पैसा आना है वो छोटे बोर्डों को दे दिया, ओमान को दे दिया, उधर को उनको अपने साथ रखा। तो हमने जो पैसा कमाना हमने मीडिया के थ्रू करना है कि हमने कोई ना कोई लोच जो है ना वो रखनी है। तो टीआरपी जो है ना वो मीडिया जो है वो इस तरह की हम उनको कहेंगे बातें करो, टीआरपी बढ़ेगी तो पैसा आएगा तो फिर सबके जेबों में जाएगा। आपने एक दो वीडियोस पहले बताया था, जैसे कहराभजन से पूछा गया कि यार बाबर आजम के बारे में इतना क्यों बोलते हो भाई, उन्होंने कहा टीवी चैनल की डिमांड है। हमने उनसे पैसा लिया, वो जो डिमांड करेंगे हम तो बोलेंगे। जाहिर सी बात है बिलाल भाई,
वैसे तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे हाँ। अभी WCL के जो है उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, खासतौर पे वो जो गंदा अंडा शेखर धवन था उसने सबसे पहले बात की थी। तो बात ये है कि भाई अभी इनके में कुछ निजी चैनल है इंडिया के, या कुछ इनके जो है यूट्यूबर्स हैं, वो उनके में वीडियो देख रहा, तो वो कहते हैं कोई कमी नहीं है हमारे खिलाड़ियों के पास, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, हमारे जो लड़के हैं इतना पैसा है। अगर इतना पैसा था भाई तो WCL क्यों खेलने गए? जाते ही ना, घर बैठ जाते, ग्रोसरी वालों घर बैठ जाते, क्यों गए हो? वहां भी जो है आपको कीड़ा ही तंग किया ना, कि भाई एंड दी एंड आके पैसे ले लिए, हर चीज कर ली। हर दफा इन्हें मगर मुंह की खानी पड़ती है, और हर दफा की तरह इस दफा भी इन्होंने मुंह की खाई है। तो फिर हम इतनी ही चपेट देंगे कि भाई ACC का शर्मिंदा भी हो जाया करो, और सारा कुछ नॉर्मलाइज जैसे होना था वैसे हुआ। और मोहसिन नकवी ने उस इजलास को लीड भी किया एज ACC चेयरमैन। तो इजलास अपने इख्तिताम को हुआ, जो बातें शायद डिस्कस होनी थी वो हो गई। अब जल्दी शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक आज का कि भाई पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को बहुत ही तगड़े तरीके से हराया है, और शहजादा हमारा साहिबजादा फरहान, वो भाई साहिबजादा फरहान जो है उनके लिए तो क्लैपिंग है भाई, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है। तो लेकिन ये बात एक दाद देनी पड़ेगी, हमने पहले कहते हैं 2 मैच जब हार गए थे, बल्कि पहले मैच जब हारा थे तो क्या दिया था कि इन्होंने जो है साहिबजादा फरहान को अभी नहीं खिलाएंगे, शायद जो है वो सैम अयूब का, हमें फिर भी 50-50 था, शायद सैम अयूब को बिठा के साहिबजादा को खिलाए। लेकिन जब दूसरा मैच भी हार गए तो तीसरे में तो कंफर्म था कि भाई अब साहिबजादा फरहान आएगा। लेकिन यार ज्यादती है साहिबजादा फरहान के, मैं तो भाई दिल से बात करूंगा कि साहिबजादा फरहान के साथ या तो कोई सलमान अली आगा की रंजिश है या किसी और की रंजिश है, उसको टीम में लेके तो आए हैं, लेकिन उस तरह चांस नहीं दिया जा रहा जिस तरह आप मोहम्मद हारिस को दे रहे हैं, हसन नवाज को दे रहे हैं। वो बात करेंगे, लेकिन वैसे अभी तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी साहिबजादा फरहान की, कि आप देखिए जो लास्ट टाइम वो सीरीज खेल के गया बांग्लादेश पाकिस्तान में, उसके अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किसका है? साहिबजादा फरहान का। सेकंड मैच में इसको चांस दिया, 70 प्लस स्कोर मारा, मैन ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द मैच रहा है। फिर डोमेस्टिक में आप इसके देखें सबसे ज्यादा स्कोर साहिबजादा फरहान के हैं। फिर आप PSL में देखें, PSL में भी साहिबजादा फरहान ही खेला है। फिर जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया तो तब भी जो है पहले मैच में तो इसको मौका नहीं दिया गया। डोमेस्टिक में साहिबजादा फरहान रन्स कर करके पागल हो गया, और इसने जब लास्ट इंटरनेशनल T20 खेला है या मैच कोई भी इंटरनेशनल खेला था, उसके बाद जब दोबारा कम बैक किया तो पाकिस्तान के और इसके मैचेस के दरमियान जो गैप है, यानी कि 92 T20 मैचेस का डिफरेंस है, यानी कि 92 मैचेस के बाद इसको चांस मिला है। और ये हमारा सिस्टम है कि यार एक बंदा जो परफॉर्म करता है उसको बिठा दिया जाता है, और जो परफॉर्म नहीं करता उसको और अभी भी जो है इसको बिठाया, पानी शानी भाई तू पानी शानी पिला, एंड दी एंड आके इसको तीसरा मैच पे खिलाया, और तब फायदा ही कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उस बंदे ने जो है ना सारों के मुंह पे तमाचे मारे हैं, जिन्होंने इसको बिठा के रखा था कि हाँ जी भाई आप, हम सैम अयूब पे जो है हमने कितना इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमें वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा यार। हम फखर जमान जो है वो फिर भी ठीक खेल लेता है, आप उसको जो है फखर जमान यार उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बिलाल भाई उस बंदे को कभी ये ओपनर भेज देते हैं, जब दिल किया नहीं भाई 1 डाउन भेज दे, 3 डाउन 2 डाउन, उसको उसने बड़ी बड़ी जगहों पे कुर्बानियां दी हैं, ये परफॉर्म किया है। हाँ परफॉर्म भी किया है, ये नहीं कि नहीं किया। अब हर जगह तो नहीं ना कि बंदा कहे नहीं भैया हर मैच में यही चले। और मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस जब बिलाल भाई बात कर दे यार वो क्या कर रहा है भाई, समझ से बाहर है यार, अजीब। अब देखो आज ये वही पिच थी जिसपे लास्ट मैच हुआ है, 15 पे 5 आउट थे। आते साथ भाई पहली बॉल पे साहिबजादा फरहान ने टेस्ट किया कि भाई पिच कैसी है, उसके बाद दूसरी बॉल पे दे छक्का, पहले ओवर की दूसरी बॉल पे ये छक्का, और ऐसा करारा उसका साउंड था ना, मजा आया। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर छक्का, 6 छक्के मारे उस बंदे ने यार, और क्या आला परफॉर्म किया उस बंदे ने। तकरीबन यानी कि उसने 40 बॉल्स पे 63 किया, और मजा आया। मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से आज मैन ऑफ द मैच मैं तो नहीं देख सका, लेकिन मुझे 80-90% कन्फर्म है कि मैन ऑफ द मैच वही होगा, क्योंकि उसी का इनिंग है। लेकिन बात यह है, अगर हम बात करें उसी पिच पे जब साहिबजादा फरहान आउट हुए और मोहम्मद हारिस ने मदर बैटिंग किया, वो ऐसे लगा जैसे पता नहीं ये ऑस्ट्रेलिया की पिच है। मोहम्मद हारिस जो है बैट से बॉल लगे ना लगे वो एमी बल्ला घुमाने लग पड़े हैं, टुल्ला यार। पहले मैच में इस बंदे का जो है ना 5 स्कोर से ऊपर तीनों मैचों में कि इसने 5 से ऊपर स्कोर नहीं किया। आज हाँ ये बात कर सकते हैं
कि भाई इसने आज 14 गेंदें खेल ली सबसे ये भी रिकॉर्ड है। हाँ ये भी रिकॉर्ड है इस बंदे ने आज भाई 13-14 गेंदें खेल ली और 5 स्कोर किया इस बंदे ने आज। मोहम्मद हारिस जो है ये बांग्लादेश को इस तरह खेल रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया या कोई न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम है इस तरह की, तो वहां जाके या उस बॉलर के आगे इसका क्या हाल होगा। बल्कि मैंने जहां तक देखा ऑब्जर्व किया कि फास्ट पिचेस पे यानी कि ऑस्ट्रेलिया होगा या न्यूजीलैंड, वहां ये फिर भी बेहतर खेल लेता है। हाँ ये बात बिल्कुल बराबर, लेकिन इस ये या तो स्लो पिच है या ये रीड नहीं करना चाहता या जान छुड़वा रहा होता है, या इसको थोड़ा सा होगा कि भाई मैं कीपिंग भी करता हूं तो मुझे ये बाहर नहीं निकालेंगे, तो इस तरह तो ये यार ये जो है ना इसके दिमाग से निकालना चाहिए कि नहीं भाई हसन नवाज आज थोड़े से उनके लिए भाई थोड़ा सा बनता है, उन्होंने आज थोड़ा अच्छा खेला, लेकिन मैं उससे ना खुश हूँ हसन नवाज से, वो इस वजह से कि भाई उस बंदे की मुझे कोई समझ नहीं लग रही। 6 मैच खेलता है, 6 में से 1 अच्छा खेलता है, बाकी उसके डेड जाते हैं। हम पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं लड़कों से। आगे एशिया कप भी आ रहा है, एशिया कप में ये लोग क्या करेंगे। मुझे आप ये देखें कि आज पाकिस्तानी टीम में 2 नवाज चले हाँ मोहम्मद नवाज भी अच्छा खेला है आज, ऐसे ही है, उन्होंने भी छक्के चौके मारे हैं जिनके अच्छा खेला है, और हसन नवाज भी अच्छा खेला है। लेकिन आज देखें ना सारी बात मगर आज आगे तारीफ उसी बंदे की बनती है साहिबजादा फरहान की, उसने स्टार्ट अच्छा दिया है, आपको एंड तक परफॉर्मेंस मिली है। यही अगर आपके आज भी 15 पे 4-5 आउट होते 20-25 पे तो सेम स्टोरी होनी। ये हमारा शुरू से ये रहा है कि भाई अगर ओपनर ने स्कोर अच्छा कर दिया तो आप हिस्ट्री उठा ले के एंड तक जो है ना सारे ही खेल रहे हो, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करेगा। मिडिल ऑर्डर ना भी करे तो एंड के खिलाड़ी है वो भी अच्छा खेल जाते हैं। तो जब ओपनर नहीं खेलेंगे ना आपका मिडिल ऑर्डर क्या आपके बॉलर भी जो है ना वो, हाँ बॉलर तब खेल जाते हैं कि ये होता है कि भाई नहीं आके भाई बॉलर ने जो है वो अच्छा स्कोर कर दिया है। तो ये चीज है, ये पाकिस्तान की टीम में एक वाहिद है कि इनका कुछ भी पता नहीं चलता, वही पिच चल जाए तो चांद ना चले तो शाम तक, वो साहब है ये साहब है। लेकिन आज जो है बिलाल भाई बॉलिंग का जो है बॉलिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी पूरी थ्रू आउट। मगर सीरीज जो है ना पूरी सीरीज में सलमान मिर्जा ने बड़ा इंप्रेस किया यार, उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसने 4 ओवर में यानी कि उसकी एवरेज स्कोर की मदद यही है, पहले मैच में 22 स्कोर 2 विकेट, दूसरे में 19 स्कोर या 17 स्कोर 2 विकेट, तीसरे में भी आज भी उसका इतना ही है, आज 20 था और 3 विकेट थी आज। पहले मैच में 2 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, आज 3 विकेट मेन विकेट। आज तो राणा साहब भी बोल्ड कर गए। और राणा साहब ने तो सेंट्रली किल्ली उड़ाई है भाई। राणा जी तुसी ग्रेट हो, राणा जी बैटिंग आज बल्ला नहीं चला लेकिन उसने बॉलिंग की। राणा साहब ने भी ये सीरीज अच्छी कर दी है। हाँ अब मैं देख रहा था कि बिलाल भाई जब सलमान मिर्जा ने दूसरी बॉल कराई है ना आज पहले ओवर की, तो उसने अपील की कि आउट है। किसी खिलाड़ी को नहीं पता चला ना हमारा कीपिंग है कीपर मोहम्मद हारिस या आले दुआले जिन्हें भी खिलौते किसी को पता ही नहीं। हारिस कह रहे मैंने भी सुना, सलमान अली आगा भी यही कह रहा था, लेकिन सलमान मिर्जा जो है वो कह रहे थे कि नहीं भाई मैं कंफर्म हूँ तू भाई ले ले। तो उसने जो है फिर क्या कहते हैं कि 3rd मिनट से जो है भाई पूछा गया कि हाँ जब वीडियो बैक की गई तो देखा गया तो भाई आउट निकला, रिव्यू में आउट ऐसा। मगर जब ये सिचुएशन हुई ना मुझे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का वो मैच याद आ गया कि जब शादाब खान ने युवराज सिंह को आउट किया था और उसने कहा था कंफर्म है, मुझे कंफर्म है पहले, वहां से गुड्डी चढ़ी हुई शादाब के भी, मुझे कंफर्म है कि भाई पहले पैड और वो आउट हुआ था। तो मुझे वही लगा कि भाई वो बंदा कंफर्म था कि आउट है और वो आउट है। नहीं वो तब क्या कहते वाकई शादाब की वहां से शानदार, वो शानदार मैच था। आज का तो चलो वो इतना वो नहीं था कि वर्ल्ड कप, वो तो एक बड़ा मैच था ना, बॉल टू बॉल याद है भाई वो मैच। तो ये था कि लेकिन सलमान मिर्जा जो है मुझे लग रहा है कि इनमें ना कुछ झलक दिख रही है कि ये लॉन्ग टाइम आगे शायद खेले। लेकिन पाकिस्तान में एक ये चीज भी होती है कि जब 1 या 2-3 मैचेस जो है ना वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना करें तो ये बहुत पीछे चला जाता है बॉलर का। फिर समटाइम ऐसे भी होता है कि उसका नाम ही रह जाता है कि यार फलां खिलाड़ी जो है वो खेला था, फिर इस तरह की बातें होती है। क्योंकि इस बार अभी जो है बॉलर की कमी हमारे पास नहीं है। हमारे जो इंजर्ड हुए हैं हारिस रऊफ हैं वो अभी बैठे हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं वो अभी आपको पता है आजकल ससुराल के साथ यूके में खेल रहे हैं। अगर मैं खबर देता जाऊं अभी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करना है, मे बी आज रात को कर दें या कल कर दें। तो मैं आपको ये बताता जाऊं अपने रिसोर्सेज के थ्रू कि शाहीन भी टीम में इन हो रहा है, नसीम शाह भी इन हो रहा है, और चांसेस हैं कि सुनने में जो आ रहा है कि हारिस रऊफ भी तकरीबन ऑलमोस्ट फिट हो गए और ये भी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। ये स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं नो डाउट। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपने नाम तय है ना ये T20 में नहीं होंगे, ये ODI में होंगे।
ये चीज है। T20 में जो है, जो अभी लड़के खेल रहे हैं, शायद आज का मैच जीत शाहीन साहब T20 में बैक आ जाए, आज का मैच ये जीते हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने कहना है कि नहीं भाई, यही लड़के जो है ना वो आगे वेस्ट इंडीज जाए, शायद कोई तब्दीली ना करें। मुझे नहीं लग रहा कि अब तब्दीली करेंगे। यही होगा कि फखर को जो है नेक्स्ट मैच में वेस्ट इंडीज के जो सीरीज होगी उसमें फखर को शायद बिठाए। बनता तो मेरे हिसाब से सैम अयूब का था। मैं हैरान हो गया कि यार जो बंदा खेल रहा है उसको आप बिठा देते हो, सैम अयूब को आप लगातार मगर इसमें सलमान अली आगा और माइक हैसन की ना मुझे एक चीज बेहतर लगी है कि अगर ये किसी प्लेयर को चांस नहीं ना दे रहे, यानी कि अगर जैसे शाहजादा फरहान को पहले 2 मैचेस में चांस नहीं दिया, तो इन्होंने ये भी नहीं किया कि जैसे हमारे प्रीवियस जो सिलेक्टर्स या कोचेस करते हैं कि यार एक ओपनिंग प्लेयर है, ओपनर है, उसका नंबर चेंज करके उसको कभी 6वें नंबर पे टीम में एडजस्टमेंट करके 3रे नंबर पे खिला दिया, 5वें पे खिला दिया, यानी कि उसका बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया। तो इन्होंने वो हरकत नहीं की। अगर नहीं खिला रहे तो ठीक है भाई, नहीं खिला रहे, वो बैठा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के साथ पंगे नहीं ले रहे। नहीं, अभी कर भी नहीं सकते बिलाल भाई, सीधी जो बात है। लेकिन हमारे करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी जो भाई विश है, हमें खुशी हुई है कि आज का मैच ये जीते, उस हिसाब से खुशी नहीं हुई। अगर ये सीरीज जीते तो हमें ज्यादा खुशी होती, लेकिन यह है कि हम व्हाइट वॉश से बच गए। व्हाइट वॉश से बच गए। सबसे ज्यादा खुशी हमारे लिए यही है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं 2-3 सालों से हम जो देख रहे हैं, हम तो आदी हो गए हुए हैं। तो हमें कोई इतना वो बड़ा दुख नहीं है कि भाई बांग्लादेश सीरीज और गए यार, ये क्या अब ग्रोसरी वाले कर रहे हैं। बांग्लादेश मतलब इस चीज को हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि देखें हम इंडिया की तरह जज्बाती नहीं है कि भाई हार गए तो ये हो गया वो हो गया। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के साथ खेलना बहुत टफ है। वहाँ जैसे कि हमने आपको पहले भी 2 वीडियोस में बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वहाँ उनसे हार के गए हैं, नो डाउट। तो इसीलिए अपनी कंडीशंस पे बांग्लादेश एक समझे बहुत टफ टीम है। तो फिर भी व्हाइट वॉश से बच गए। हमने तो व्हाइट वॉश करके भेजा था, ठीक है। तो अब हमें ये बात है। अब हमें इंतजार है कि भाई स्क्वाड का अनाउंस हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो आज होता है, कल होता है, तो फिर जब वो स्क्वाड अनाउंस होगा उसके बाद फिर हम आपको वीडियो में डिटेल बताएंगे कि भाई कैसे कैसे कौन कौन सा प्लेयर दोबारा एंटर हुआ है और वो किस तरह से उसने कमबैक किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।